एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लासरूम साथी। आप सभी का स्वागत है बच्चों। इस पार्ट 3 लेक्चर में हम लोग आज न्यू टॉपिक कवर करने जा रहे हैं एंड दैट टॉपिक विल बी ऑफ योर क्लास 11 अकाउंटेंसी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? किस बेसिस पे हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेस मतलब होता है आधार, तो किस बेस पे आपको अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज कैश बेसिस एंड द सेकंड इज अक्यूरल बेसिस। ओके, तो कैश बेसिस क्या होता है, अक्यूरल बेसिस क्या होता है, ठीक है। आपने आप मार्केट गए, ठीक है, और आपने कुछ सामान खरीदा। ओके, आपने 10,000 का गुड्स खरीदा इन कैश, ठीक है, बट आपने 5,000 का गुड्स खरीदा इन क्रेडिट। ओके, सो दिस इज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो इस बेसिस के तहत हम लोग यहाँ सिर्फ ₹10,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश बेसिस है तो जो ट्रांजेक्शन कैश में होगा उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। अक्यूरल बेसिस में क्या होगा? अक्यूरल बेसिस के अंदर हम लोग यहाँ 15,000 रिकॉर्ड करेंगे, यानी 10,000 कैश का तो करेंगे ही, और जो 5,000 हमारा पेबल अमाउंट है, ड्यू अमाउंट है, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अक्यूरल बेसिस क्या होता है? आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग और ड्यू वर्ड पढ़ा था पिछले क्लास में, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू, यानी जो लाइबिलिटी है, जो हमें चुकाना है। तो ये 5,000 रुपीज क्या हमें चुकाना है, दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर अस, ये हमारा ड्यू अमाउंट है। तो ये अक्यूरल के तहत, अक्यूरल बेसिस के तहत क्या होगा? जो ट्रांजैक्शन जिस समय एंटर कर जा रहा है, जिस समय वो ऑकर हो जा रहा है, उसको हमें रिकॉर्ड कर लेना है। हमें फर्क नहीं पड़ता वो अमाउंट हमें मिल रहा है या नहीं, हमें बस उसे रिकॉर्ड करना है। तो हमें 10,000, 5,000 यानी 15,000 यहाँ रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, क्लियर। हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है डिफरेंसेस। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन से हैं? कैश बेसिस, अक्यूरल बेसिस, ठीक है। कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, अक्यूरल बेसिस में हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में एंटर कर जाते हैं। भले ही कोई पैसा ड्यू हो, भले ही कोई पैसा एडवांस हो, हमें उस समय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो अब हम डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट है बेसिस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते थे। एज आई सेड, अक्यूरल बेसिस में बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, सिर्फ कैश को ही रिकॉर्ड करेंगे, इसमें सारे कैश क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड, ड्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सभी जो ट्रांजैक्शंस आएंगे उनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो उनको अक्यूरल बेसिस में हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जो भी प्रीपेड होगा, ड्यू होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगा, सब करेंगे। लेकिन कैश बेसिस में हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल बेसिस है अकाउंटिंग का, अक्यूरल बेसिस। ये करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमें देता है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेंट। लेकिन जो कैश बेसिस है वो हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दे पाता है काफी हद तक। क्यों? क्योंकि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और आज क्या है, आजकल के जमाने में हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ड्यू हो जाता है, एडवांस हो जाता है, तो सब कुछ होती है। तो ये करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दे पाता है। टेक्निकल नॉलेज, इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। आपको एज एन अकाउंटेंट वेल क्वालिफाइड होना पड़ेगा इसको करने के लिए, अक्यूरल बेसिस को करने के लिए। कैश बेसिस में आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शंस एज अ कैश ट्रांजैक्शंस आपने देखे, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी, इन तीनों सब पॉइंट्स को आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो। एक्सेप्टेबिलिटी अलग, सूटेबिलिटी अलग, रिलायबिलिटी अलग, ठीक है। तो एक्सेप्टेबिलिटी, इट इज एक्सेप्टेबल, रिलायबल एंड सूटेबल। ये क्या है? हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक्सेप्टेबल भी है, रिलायबल भी है और सूटेबल भी है। लेकिन इट इज नॉट, अब इट इज नॉट लिख के छोड़ना नहीं है, इसको पूरा लिखेंगे। इट इज नॉट that much acceptable, reliable and suitable in the businesses.
ओके, अब यहाँ मैंने सिर्फ रिक्वायर्स लिख दिया, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ रिक्वायर्स नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। इट रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज, इट डज नॉट रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज, इट गिव्स करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, इट डज नॉट गिव करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये आपके शॉर्ट नोट की तरह आप लोग इसको अपने कॉपी में, रिविजन कॉपी में नोट करके रखेंगे, ताकि एग्जाम टाइम में इसको हम जल्दी से रिविजन कर सके। और जब आपको एग्जाम में लिखना है, टेस्ट में लिखना है, तो पूरा अच्छे से बना के लिखना है। ठीक है, और एक क्या होता है, लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन, so as per the legal position, it is recognized by legal law, that is the Companies Act 2013. So it is recognized by Companies Act 2013 and it is not, मैं सिर्फ इतना ही लिख रही हूँ, इट इज नॉट, आपको पूरा लिखना है दैट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, इस सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।